दोस्तों आज ये बात तो हर हिंदुस्तानी को पता है कि हमें 1947 में आजादी मिली थी। उसके बाद हमारा एक अलग ही मुल्क बना जिसमें हमारी हुकूमत चलती थी। लेकिन दोस्तों 1947 से पहले हम पर अंग्रेज राज किया करते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1947 से पहले के अखंड भारत की हिस्ट्री कि अंग्रेजों के पहले हम पर किसका राज था और अंग्रेज कब से हमारे हिंदुस्तान पर राज करने लगे। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सन 1800 में अखंड भारत पर दो सबसे बड़े साम्राज्य थे, जिसमें एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी ओर थे मराठा साम्राज्य। जब दोस्तों एक तरफ शाहजहां ताजमहल का निर्माण कर रहे थे, तब दोस्तों अखंड भारत में अंग्रेज अपने पैर पसार रहे थे। तब दोस्तों अंग्रेजों ने अखंड भारत की दोनों बड़ी सल्तनतों के बीच युद्ध का अवसर देखा और इन दोनों की आपसी लड़ाई में अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और फिर अगले 100 सालों में अखंड भारत की हर सत्ता पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया। ये बात है दोस्तों सन 1800 के उस दौर की, जब मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य दोनों ही खत्म हो चुके थे। तब अंग्रेज अंगद के पैर की तरह अपना पैर मजबूत करके खड़े हो गए अखंड भारत में। उन दिनों दोस्तों कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए सारे लोग धोती और गमछा ही पहना करते थे। कुछ अंग्रेजों के बड़े अफसर कुर्ता पहना करते थे। जहां दोस्तों आज हमारे पूरे हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 4 करोड़ 28 लाख है, वहीं उस समय पूरे अखंड भारत में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही थे। अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा और हमारा हिंदुस्तान, ये सब मिलकर बना था एक अखंड भारत। उस समय दोस्तों कोई कार्य नहीं था, इसलिए सारे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर का काम ही किया करते थे, जिनमें दोस्तों ज्यादातर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती ही किया करते थे। शाम होते ही सारे लोग जल्दी से सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर दिन भर यही काम किया करते थे। यही चलती थी दोस्तों लोगों की दिनचर्या। इस दौर में लोग जाति में भेदभाव भी बहुत किया करते थे। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था तो भी कपड़े धोते थे, कसाई मरे हुए पशुओं की खाल निकालते थे, लोहार लोहे का काम किया करते थे। ऐसे ही दोस्तों सभी अलग अलग काम किया करते थे। बड़े शहरों में लोग मिलों में कॉटन का काम भी किया करते थे। जहां आज हर काम टेक्नोलॉजी के चलते मशीन से हो जाता है, वहीं उस समय हर काम लोगों को हाथों से करना पड़ता था। लेकिन उस समय दोस्तों भारत अपनी कमाल की कारीगरी से बहुत मशहूर था। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार के आने से ये इंडस्ट्री बिल्कुल गायब हो गई थी। और गायब होने की वजह थी दोस्तों भारत में कपड़ों की क्वालिटी तो गजब की थी, लेकिन मैन्युफैक्चर में टाइम बहुत लगता था। और उस दौर में लोगों के पास इतनी इनकम भी नहीं थी कि वो मशीनरी चीजें खरीद सके, क्योंकि उस टाइम भारत में अंग्रेज काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे। वहीं इंडियन लोगों के हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे, क्योंकि एक यूरोपियन क्लब की सैलरी 40 पाउंड थी, वहीं एक आम इंडियन की सैलरी 40 गुना कम यानी 1 पाउंड ही थी। इस बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय एक किसान कितनी मेहनत करता और अंत में उसे क्या मिलता था। और दोस्तों ऊपर से कभी बाढ़ तो कभी सूखे की लगान से भी काफी परेशान थे किसान लोग। और उसका मूल कारण था एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों लोग एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए वो लगान में डील करते समय भी ठीक से देख नहीं पाते थे। उस दौर में दोस्तों पूरे अखंड भारत में सिर्फ 10% लोग ही एजुकेटेड थे। ऐसे गुजरते थे दोस्तों 1800 के सन में अखंड भारत के लोगों के दिन। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।